नमस्कार, मैं रुचि ठाकुर, वोकेशनल ट्रेनर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर से। आज मैं आपके सामने आपकी 4th यूनिट जिसका नाम है इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर प्योरीफायर के कुछ टॉपिक्स को जो है कवर करने जा रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में जो आप टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, आरओ रिवर्स फिल्टर, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स, वाटर फ्लो एंड कनेक्शन डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन और लास्ट में वर्किंग ऑफ आरओ वाटर प्योरीफायर। तो जो सबसे पहली जो आपकी स्लाइड है वो है इंट्रोडक्शन पे। वाटर इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ये हम सभी को पता है कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इन टुडेज़ वर्ल्ड क्लीन वाटर इज़ द हॉट पोटैटो इशू। आज के ज़माने में जो साफ़ पानी की जो समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा है। टू रिजॉल्व दिस देयर आर मैनी कंपनीज हु वर्क ऑन द वाटर प्योरीफायर्स। साफ़ पानी की समस्या को जो है दूर करने के लिए बहुत सी जो कंपनीज़ हैं वो वाटर प्योरीफायर पे वर्क कर रही हैं। अब ये वाटर प्योरीफायर होता क्या है? वाटर प्योरीफायर प्रोवाइड क्लीन, सेफ एंड हाइजीन वाटर। ये आपको साफ़, सुरक्षित और हाइजीन वाटर प्रोवाइड करता है। हाइजीन मतलब जिसमें कीटाणु वगैरह ना हो। इन दिस प्रेजेंटेशन आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आरओ वाटर प्योरीफायर इन विच वर्किंग, कनेक्शन डायग्राम एंड कंपोनेंट्स एक्सप्लेन्ड। इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है वो आरओ, जिसका मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्योरीफायर, उसके बारे में आपको जो है उस वर्किंग, उसका डायग्राम, फ्लो डायग्राम और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसे एक्सप्लेन किया गया है। अब आप कहेंगे आरओ क्यों? आरओ इसलिए बिकॉज मैक्सिमम घरों में आरओ वाटर प्योरीफायर जो अवेलेबल रहता है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल जो इजी होगा आप लोगों को समझने के लिए। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर, जैसे कि आप एक इसमें डायग्राम भी देख पा रहे हो। जो मैंने डायग्राम लिया है ये एक्वागार्ड फिल्टर का है। तो ये जो फिल्टर है ये होता क्या है और ये कैसे प्योरीफाई करता है, इसी के बारे में ये प्रेजेंटेशन है। आरओ इज़ अ यूनिक टेक्नोलॉजी दैट कंटिन्यूअली प्योरीफाइज टैप वाटर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके टैप वाटर को कंटिन्यूली प्योरीफाई करती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये कॉन्टामिनेटेड वाटर मीन्स आपका जो पोल्यूटेड वाटर है जिसमें आपके सैंड, स्लिट और कुछ डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स होते हैं, उसे जो है आप कॉन्टामिनेटेड वाटर बोलते हो। जो पानी में आपके अवेलेबल रहते हैं वो आपका पानी कौन सा होता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर। उसको जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपको जो है ये साफ़ पानी दे सके। ओके, जैसे कि आपको लास्ट पॉइंट बताया भी गया है, एंड मेक इट फिट फॉर कंजप्शन। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी वो है इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स। इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स जो है आपके वाटर प्योरीफायर की क्या रहेंगी? सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो वो है इनलेट वाल्व। ठीक है, सेकंड है आपका प्री फिल्टर। और ये जो प्री फिल्टर है ये आपकी दो प्री फिल्टर्स होते हैं, सेडिमेंट प्री फिल्टर और कार्बन प्री फिल्टर। थर्ड है आपका आरओ मेम्ब्रेन। राइट, आरओ मेम्ब्रेन आपके वाटर को जो है 90 to 99% तक जो है क्लीन और प्योरीफाई करता है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट फिल्टर, देन स्टोरेज टैंक, उसके बाद बैकवर्ड फ्लो रेजिस्टिंग वेल्व, सेवेंथ ड्रेन लाइन एंड द लास्ट वन इज फॉसेट। फॉसेट आपका नल जो लास्ट आपको प्रोसेस में क्लीन, सेफ और हाइजीन वाटर मिलेगा वो आपको जिस टैप के थ्रू मिलेगा वो है आपका फॉसेट। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में एक फ्लो डायग्राम देख पा रहे हो, वाटर फ्लो डायग्राम ऑफ आरओ वाटर प्योरीफायर। ओके, जो आपका फर्स्ट है वो है आपके फीड वाटर। ठीक है, फीड वाटर मीन्स कि जो आपका पानी की सप्लाई है वो आपके
सबसे पहले कौन से फिल्टर्स को कनेक्टेड है, क्या है वो है, ठीक है। तो ये फीड वाटर आपकी मेन सप्लाई है जो आपको अपने फिल्टर्स को आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है सेडिमेंट प्री फिल्टर, राइट, एंड द सेकंड वन इज कार्बन प्री फिल्टर। और ये दोनों प्री फिल्टर जो हैं आपके जो कंटामिनेटेड वाटर है उसकी जो है लार्ज पार्टिकल्स को जो है क्या करता है, सेपरेट करता है, रिमूव करता है पानी से, ठीक है। लार्ज पार्टिकल्स हो गए आपके, और कुछ जो आपके डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं उनको भी सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद थ्रू शंट ऑफ वेल्व, शंट ऑफ वेल्व से जो है वो शट ऑफ वेल्व के थ्रू जो है वो आप आरओ मेम्ब्रेन में उस वाटर को क्या करते हो, सप्लाई करते हो, ठीक है, टू आरओ मेम्ब्रेन, ओके। और जैसे ही आपका आरओ मेम्ब्रेन में पानी पहुंचता है ये अगेन फिल्टर्ड होता है, और जो आपका कॉन्टेमिनेटेड वाटर है मीन्स वेस्ट वाटर है वो ड्रेन लाइन के थ्रू आउट हो जाता है, और जो आपका स्वच्छ और मीन्स सेफ और हाइजीन वाटर होता है वो आप स्टोरेज टैंक में उसे स्टोर कर लेते हो, ठीक है, फॉर द फर्दर यूज़। एंड जब आप फॉसेट या फिर फॉसेट मीन्स नल के थ्रू जब आपको जो है पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो अगेन वो जो स्टोरेज वाटर से जो वाटर है जो सेफ वाटर है वो आपका कार्बन पोस्ट फिल्टर के थ्रू आपको फॉसेट से आप जो है उसे ले सकते हैं फॉर द यूज़, फॉर ड्रिंकिंग और फॉर द अदर पर्पसेस, ओके। अब जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके जो आरओ वाटर प्योरीफायर के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सेडिमेंट प्री फिल्टर, कार्बन प्री फिल्टर, इन सब के जो है उनके बारे में है। सेडिमेंट प्री फिल्टर, सेडिमेंट प्री फिल्टर जो है आपका क्यों यूज़ होता है, बिकॉज जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टू सेपरेट लार्ज पार्टिकल्स एंड अ फ्यू डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, ये उनको क्या करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम द वाटर। देन the membrane can get clogged by these particles, okay। जो membrane है वो clogged means by these particles, जो आपकी जो membrane है वो इन particles को अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है, ठीक है, वो उन्हें वहाँ से पास नहीं होने देती। The sediment pre-filter comes before the RO membrane, जो ये sediment pre-filter है हमेशा आपके आरओ मेम्ब्रेन से पहले यूज़ होता है। जो आरओ मेम्ब्रेन है वो आपकी शट ऑफ वेल्व के बाद यूज़ होती है, ओके। और आफ्टर सेडिमेंट प्री फिल्टर आपने देखा होगा कि उसके बाद आपको कार्बन प्री फिल्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जो कार्बन प्री फिल्टर है जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे हो, कार्बन प्री फिल्टर, कार्बन प्री फिल्टर जो है आपका क्या कहता है, इसमें जो कार्बन कार्ट्रिज यूज़ होती है दैट रिमूव्स ऑडो, टेस्ट, कॉन्टामिनेंट्स एंड क्लोरीन, ये जो है आपका इन सब चीज़ों को क्या करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द वाटर, ओके। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इनसॉल्युबल लेड रिडक्शन, ये आपको जो आपकी इनसॉल्युबल लेड होती है उसे भी क्या करता है, वो कम करता है, ठीक है। इन सम केसेस देयर इज ऑल्सो द थर्ड स्टेज टू हाउस अ कार्बन ब्लॉक कार्ट्रिज, कुछ केसेस में जो तीसरी स्टेज है मीन्स कार्बन फ्री फिल्टर के बाद भी जो है आप अगेन एक और कार्बन ब्लॉक कार्ट्रिज जो है उसे यूज़ कर सकते हो। शट ऑफ वेल्व, जो शट ऑफ वेल्व है ये आपके वेल्व्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया भी गया है, इनलेट वेल्व इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर आरओ सिस्टम, जो आपका आरओ मेम्ब्रेन है उसका ये सोर्स ऑफ वाटर है मीन्स उसको ये सप्लाई दे रहा है, जो आपने कार्बन फिल्टर से जो पानी आपका क्लीन होके जाएगा वो आपको शट ऑफ वेल्व के थ्रू जो है कनेक्ट होगा टू आरओ मेम्ब्रेन, ठीक है। नॉर्मली द वेल्व इज सेट on the cold water line,
ओके, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, एक जो लाइन है आरओ मेम्ब्रेन से पहले ये शट ऑफ वाल्व के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ आरओ मेम्ब्रेन, दिस थिन मेम्ब्रेन फिल्टर रिमूव्स अप टू 95% ऑफ द TDS. एंड व्हाट इज दिस TDS? TDS मीन्स टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। तो ये क्या करता है, जो इसमें जो आरओ मेम्ब्रेन में थिन मेम्ब्रेन यूज़ हुई होती है वो 95% ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को क्या करता है, रिमूव करता है। इसमें थिन मेम्ब्रेन जो है यूज़ होती है, जो रिमूव करती है आपकी 95% ऑफ द TDS। TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर टिपिकली यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन पर्पसेस। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें यूज़ होती है वो डीसैलिनेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। डीसैलिनेशन पर्पसेस मतलब जो आपके पानी में सॉल्ट्स जो हैं होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। आरओ मेम्ब्रेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट दैट रिमूव्स कंसिडरेबल हेल्थ हैजार्ड्स। जो आरओ मेम्ब्रेन है ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है जो रिमूव करता है आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को, मीन्स इश्यूज़ या जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ से रिलेटेड उनको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ड्रेन लाइंस। ड्रेन लाइंस यूज्ड इन द प्योरीफायर फॉर द फ्लो ऑफ वाटर टू बी प्योरीफाइड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपका ड्रेन लाइन है वो यूज़ होता है जो आपका कंटामिनेटेड वाटर है उसे ड्रेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जैसे ड्रेन लाइन इज मेनली अटैच्ड टू आउटपुट एंड ऑफ द आरओ मेम्ब्रेन, और ये जो है आपके आरओ मेम्ब्रेन के आउटपुट एंड पे होता है, जैसे कि आपने डायग्राम में भी देखा है, और आप यहाँ पे भी इसे एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका आरओ मेम्ब्रेन है, आरओ मेम्ब्रेन, ओके। ड्रेन discharges waste water containing contaminants and impurities। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि ये क्या करता है, जो आपका वेस्ट वाटर होगा और या फिर जो उस वाटर में कंटामिनेंट्स और इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ड्रेन आउट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फ्लो रिस्ट्रिक्टर, अब ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर क्यों यूज़ होता है? और रिस्ट्रिक्टिंग valve is used to prevent a backflow of treated water from the storage tank। ये क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ होता है आपका ताकि जो आप पानी स्टोर करते हो स्टोरेज टैंक में वहाँ से जो है बैकफ्लो ना हो। बैकफ्लो मीन्स जो पानी है वो अगेन आपका जो है मेम्ब्रेन की तरफ को ना जाए, उससे वो प्रिवेंट करने के लिए जो है आप फ्लो रिस्ट्रिक्टर यूज़ करते हो, ठीक है। द रिवर्स फ्लो could damage the membrane by rupturing it। अगर रिवर्स फ्लो होगा मीन्स वो जो पानी है वो दोबारा मेम्ब्रेन में जाएगा तो वो उसे जो है डैमेज कर सकता है, मीन्स उसे जो है वो टीयर कर सकता है। टीयर मीन्स उसे वो फाड़ सकता है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन है उसे फटने से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आप फ्लो रिस्ट्रिक्टर को जो है यूज़ करते हो। स्टोरेज टैंक, ये है आपका फॉर द स्टोरेज ऑफ प्योरीफाइड वाटर। जैसे कि बताया भी गया है जो स्टोरेज टैंक है दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्योरीफाइड वाटर। आपको बताया गया था कि जो आरओ मेम्ब्रेन से है आपका जो कंटामिनेटेड और इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होती है, पानी की रिमूव हो जाती हैं, और जो आपका प्योरीफाइड वाटर है वो कहाँ जाता है, टू द स्टोरेज टैंक फॉर द फर्दर यूज़ थ्रू फॉसेट, ठीक है। तो वो आपका कहाँ स्टोर होगा, स्टोरेज टैंक में। प्योरीफाइड वाटर इज देन हेल्ड इन दिस प्रेशराइज्ड टैंक अंटिल द कंज्यूमर ओपन्स द फॉसेट, ठीक है। जब तक जो कंज्यूमर मीन्स जो है जहाँ पे भी ये फिल्टर लगा है वहाँ उसे यूज़ नहीं किया जाएगा पानी को, तब तक वो क्या करते होता है, वो आपका पानी कहाँ स्टोर होता है, स्टोरेज टैंक में। नाउ
The next is carbon post filter. Before reaching the faucet, the purified water goes through a post filter. Means जैसे कि आप जब यूज़ करते हो फॉसेट को फॉर द कंजप्शन ऑफ वाटर, पानी यूज़ करने के लिए, तो जो आपका प्योरिड वाटर है वो अगेन पोस्ट फिल्टर, कार्बन पोस्ट फिल्टर के थ्रू आपको जो है मिलता है. इट ऑल्सो नोन एज पॉलिश फिल्टर, और इस फिल्टर को आप पॉलिश फिल्टर भी कहते हो. दिस फिल्टर एलिमिनेट्स ऑडर एंड बैड टेस्ट विथ द बाय प्रोडक्ट टेस्टिंग स्वीटर एंड फ्रेशर. ये क्या करता है, जो आपके पानी में गंदी स्मेल और गंदा स्वाद रहता है उसे क्या करता है ये मीठे में, और उसे फ्रेशनेस देता है. ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलिश फिल्टर भी कहते हैं. नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज योर फॉसेट. अब फॉसेट क्या है, ऑल ऑफ यू नो, फॉसेट इज नल, राइट, नल टैप आप कह सकते हो. इट इज़ अ कंट्रोलेबल टैप टू डायरेक्ट वाटर फ्लो. ये क्या है, कंट्रोलेबल टैप है जो आपके वाटर फ्लो को डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्शन देता है. ठीक है, टिपिकली इंस्टॉल्ड ऑन द किचन सिंक. ये जो है किचन सिंक के साथ इंस्टॉल्ड होता है. नाउ वर्किंग ऑफ आरओ वाटर प्योरीफायर. ओके, अभी तक हमने इसके फ्लो डायग्राम देखा. ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स देखी, देन जो उसके कंपोनेंट्स के यूजेस हैं वो हम पढ़ चुके हैं अभी तक. तो ये आरओ वाटर प्योरीफायर वर्क कैसे करता है, वर्किंग अभी तक आप पढ़ चुके हो, बट अगेन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, आरओ प्योरीफिकेशन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम, राइट. मेथड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय natural reverse osmosis process which the human kidney straight forwarded system है. इसका जो मेथड है is influenced by the natural reverse osmosis process which the human kidney use to draw water from the blood, right. ये एक natural reverse process के जैसा ही है जैसे एक human kidney आप आम तौर पे ड्रॉ करती है वाटर को फ्रॉम कहाँ से, ब्लड से. वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिगिंस बाय पुशिंग वाटर थ्रू अ प्री फिल्टर ऑल्सो नोन एज सेडिमेंट फिल्टर. ठीक है, जो आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो जैसे बताया भी था कि स्टार्ट होती है, बिगिंस होती है बाय पुशिंग द वाटर थ्रू अ प्री फिल्टर्स. द प्रोसेस रिमूव्स dissolved solids like salt from the water. जो प्रोसेस है वो क्या करेगी, आपके टोटल dissolved solids को क्या करेगी, रिमूव करेगी. It removes about 90 to 99% of the salts, leaving the solid waste behind in the reject stream. Okay. Then booster pump work by बिल्डिंग वाटर प्रेशर. जो आपके बूस्टर पंप्स हैं वो क्या करेंगे, बिल्डिंग वाटर प्रेशर के थ्रू क्या करेंगे, बूस्ट अप करेंगे. देन प्रेशर फोर्सेस रेगुलर टैप वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो जो आपका जो प्रेशर फोर्सेस जो हैं क्या करेंगे, आपका जो टैप वाटर है उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तक पहुंचाएंगी. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू व्हाट दैट मीन आरओ मेम्ब्रेन तक पहुंचाती हैं, राइट. The membrane's tiny pore force out microscopic elements. वो क्या करेगा, जो आपके आरओ मेम्ब्रेन में जो टीनी पोर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या करेंगे, फोर्स आउट मीन्स उन्हें रिमूव करेंगे. नाउ दिस कंपोनेंट देन रिमूव्स ऑल पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर. और ये जो कंपोनेंट है कौन सा, आरओ मेम्ब्रेन आपका क्या करेगा, रिमूव करेगा सारे पार्टिकल्स को, harmful particles को from the water. These include sodium, chlorine, calcium molecule. इसमें आपका सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, रिमूव हो जाएंगे. कहाँ से, आरओ मेम्ब्रेन से. ठीक है,
तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस प्रेजेंटेशन का। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग माय प्रेजेंटेशन केयरफुली।